Welcome to our YouTube channel. As you know, I'm delivering lecture on chemistry part 2, FSC chemistry part 2, chapter number 9, aromatic hydrocarbon. इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस आपको अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। एंड उसमें हमने देखा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और बेंजीन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने किया था। अब आगे हम देख रहे हैं कि रेजोनेंस मेथड एंड द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ना रेजोनेंस मेथड। तो हम लेक्चर की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम रेजोनेंस की डेफिनेशन देखेंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इज कॉल्ड रेजोनेंस। किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग स्कीम्स होगी या पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ में शो करा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसका रेजोनेंस है। इस पॉसिबिलिटीज़ को, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ को शो कराने से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से शो करा सकते हैं, शो कराते हैं। एंड द फॉलोइंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द फोर्थ वैलेंस द पी इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम आर पॉसिबल इन बेंजीन। और बेंजीन में जो मौजूद कार्बन एटम्स होते हैं उनके जो पी इलेक्ट्रॉन्स वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम डिफरेंट स्कीम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पे आप टेबल पे देख सकते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी, इसको हम क्या कूल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सी डी एंड ई स्ट्रक्चर्स को हम डिवार स्ट्रक्चर कहते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ मालिक्यूल्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स रेजोनेंस। किसी भी मालिक्यूल में जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उस मालिक्यूल इतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। दस द मालिक्यूल ऑफ बेंजीन इज़ केमिकली क्वाइट स्टेबल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का मालिक्यूल है वो क्वाइट स्टेबल मालिक्यूल है हमारे पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। द डिवार स्ट्रक्चर द कार्बन एटम एट अपोजिट पोजिशन 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 आर एट लार्ज डिस्टेंस दैन दोज इन द एडजेसेंट पोजिशन 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 एंड 1। इस डिवार स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल रहा है कि अगर एटम्स अपोजिट पोजीशन पे हो, मतलब अगर एक 1 पोजीशन पे तो दूसरा उसके अपोजिट 4th पोजीशन पर हो, और एक 2 पोजीशन पर तो उसके दूसरे उसके अपोजिट 5 पोजीशन पर हो, और अगर एक 3 पोजीशन पर दूसरा उसके अपोजिट 6 पोजीशन पर हो, तो इसमें जो इन कार्बन्स का जो आपस में डिफरेंस होगा वो बहुत ही लार्ज होगा बनस्बत उन एटम्स के जिनमें इनकी पोजीशन 1, 2, 3, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से हम 1 लें। अगर मतलब ये कहने का अगर एटम्स का हम डिस्टेंस इस तरह से लें, अगर हम पहला एटम लें और 4th एटम लें तो इनका आपस का डिस्टेंस जो है ना बहुत लार्ज होगा। जबकि अब अगर हम एडजेसेंट पोजीशन पे जाएं तो इनका डिस्टेंस कम होगा। देयरफॉर द बॉन्डिंग बिटवीन द C1, C4, C2, C5 एंड C3, C6 आर नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन 1 और 4, कार्बन 2 और 5 और कार्बन 3 और 6 के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी ना वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती, क्योंकि इनका डिस्टेंस बहुत ही लार्ज होता है। हेंस द डिवार स्ट्रक्चर फॉर द बेंजीन हैव मिरर माइनर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसलिए हम कह सकते हैं जो डिवार स्ट्रक्चर की कंट्रीब्यूशन है बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरफ वो बिल्कुल ही माइनर है, क्योंकि इनके बॉन्ड जो बिल्कुल इनके दरमियान है वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, बिकॉज एट अपोजिट पोजिशन इनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। In fact, the structure of benzene is a resonance hybrid of all the 5 structures. सर हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस हाइब्राइड्स है उन 5 स्ट्रक्चर्स का, जिस तरह जो हमने पिछले पेज पे 5 स्ट्रक्चर्स हमने देखे थे A, B, C, D एंड E। इन विच द कैकुल स्ट्रक्चर, इसमें इन स्ट्रक्चर्स में से जो 2 कैकुल के स्ट्रक्चर थे A और B हैव द लार्जर कंट्रीब्यूशन। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देयरफॉर द बेंजीन मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द 2 कैकुल स्ट्रक्चर्स। हम कह सकते हैं बेंजीन को हम किसी भी 2 कैकुल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द 3 अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इन द कैकुल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कंजुगेट बॉन्ड्स और रेजोनेटिंग बॉन्ड। कैकुल स्ट्रक्चर में ये जो जिस तरह से आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुल स्ट्रक्चर में जो 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड आपस में अल्टरनेटिव पोजीशन पर मौजूद है, इसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेटिंग बॉन्ड है हमारे पास। एंड कैकुल स्ट्रक्चर कंजुगेटिंग बॉन्ड है। hence the structure of benzene in a resonance hybrid, therefore all the CC bond lengths are equal but different from those in alkanes, alkenes and alkynes। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बेंजीन के स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हाइब्राइड में तमाम CC बॉन्ड्स जो है ना वो इक्वल हैं। बॉन्ड लेंथ्स, इनकी जो CC बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ्स है ना वो इक्वल ही हैं सब आपस में। जबकि रिवर्स स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा था जो अपोजिट पोजीशन पे तो उनका डिस्टेंस लार्ज होता है, जबकि जो एडजेसेंट पोजीशन पे तो उनका डिस्टेंस कम होता है।
लेकिन क्या कूल स्ट्रक्चर में सारे सीसी बॉन्ड लेंथ्स बिल्कुल एक ही सेम इक्वल पोजीशन पर मौजूद होते हैं, बट डिफरेंट फ्रॉम दूज इन अल्केन्स एल्कीन्स एंड अल्काइन। लेकिन आपस में जो इनके अल्केन्स के लिए और अल्काइंस का जो डिस्टेंस होगा वो बेंजीन के डिस्टेंस से डिफरेंट होगा। एक बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो कार्बन मौजूद होंगे सीसी कार्बन, उनका आपस में डिस्टेंस सेम होगा, लेकिन अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस के लिहाज से देखें तब वो बेंजीन के कार्बन के डिफरेंट होगा। इन अल्केन्स द CC बॉन्ड लेंथ इज 1.454 एंगस्ट्रॉम। हम देख सकते हैं कि अल्केन में जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.54 है, जबकि अल्कीन में हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ 1.34 है, और अल्काइन में हमारे पास 1.20। एंड देन बेंजीन में हमारे पास जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें सिंगल CC बॉन्ड हम कह सकते हैं है इज 1.397 एंगस्ट्रॉम। द CC बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इन इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन अल्काइंस एंड अल्कीन। इसी तरह हम देख सकते हैं इन बॉन्ड लेंथ्स को अंदाजा लगा के जो बॉन्ड लेंथ बेंजीन का बॉन्ड लेंथ है वो अल्कीन और अल्काइन के बॉन्ड लेंथ्स के एवरेज में आता है। द रेजोनेटिंग सिंगल एंड द डबल बॉन्ड इन बेंजीन कैन बेटर बी रिप्रेजेंटेड एज अ कंप्लीट सर्कल इनसाइड द रिंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट वे में बेंजीन के बॉन्ड्स को इस तरह शो कर सकते हैं कि इनके बीच में एक सर्कल लगा दें। एंड देन ये हमारा हो गया रेजोनेट मेथड ऑफ बेंजीन। आगे हम देखेंगे अपनी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर readily obtained in large quantities from coal and petroleum। बेंजीन और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? कोल से और पेट्रोलियम से। बेंजीन एंड सम अदर कार्बोहाइड्रेट्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम बाय स्पेशल क्रैकिंग मेथड। बेंजीन और इसी तरह के दूसरे हाइड्रोकार्बन्स को हम स्पेशल क्रैकिंग मेथड के जरिए पेट्रोलियम की स्पेशल क्रैकिंग मेथड करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन आर एज फॉलोज। इनमें से कुछ मेथड जो कि जनरल यूज़ कर सकते हैं हम वो ये है। नंबर 1 हमारे पास है डी हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। When cyclohexane or its derivative is dehydrogenated, we get benzene or a substituted benzene। जब हम साइक्लोहेक्सेन या इस जैसे किसी डेरिवेटिव को डिहाइड्रोजनेट करते हैं, डिहाइड्रोजनेट का मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना, डिहाइड्रोजनेट डी रिमूव होना और हाइड्रोजनेट हाइड्रोजन का रिमूव होना, वही गेट बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। हम साइक्लोहेक्सेन से डिहाइड्रोजनेट करा के हमारे पास क्या ऑब्टेन हो सकता है? बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन हमारे पास ऑब्टेन हो सकती है। दिस मेथड इज कैरिड आउट बाय द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। और ये मेथड खास किस्म के कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, और इसमें टेम्परेचर हमारे पास 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वो कैटलिस्ट कौन कौन से हैं? इसमें प्लाटिनम है और प्लाडियम। आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन के डिहाइड्रोजनेशन करके किसकी प्रेजेंस में? प्लाटिनम और प्लाडियम की प्रेजेंस में हम डिहाइड्रोजनेशन कर रहे हैं साइक्लोहेक्सेन की। तो हमारे पास क्या मिल रहा है? बेंजीन और साथ में 3 हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं। तो ये तो था हमारा प्रिपरेशन का फर्स्ट मेथड। अब हम सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। फ्रॉम एसिटाइलिन, बेंजीन इज फॉर्म बाय पासिंग एसिटाइलिन अंडर द प्रेशर ओवर एन ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन को हम एसिटाइलिन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड में हम देखेंगे कि एसिटाइलिन को हम ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर रहे हैं, और जिससे हमारे पास क्या ऑब्टेन हो रही है? बेंजीन ऑब्टेन हो रही है। एसिटाइलिन वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड। एंड उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड था। अब हम थर्ड मेथड की तरफ आते हैं अपने। फ्रॉम अल्केन्स, बेंजीन एंड टोलिन आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ एनहेक्सेन और एनहेप्टेन over a mixture of catalyst Cr2O3 chromium oxide plus Al2O3 aluminum oxide plus CiO2 at 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह थर्ड मेथड में हम बेंजीन और टोलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से कि हमारे पास एन हेक्सेन और ये सब कैटलिस्ट हमारे पास मौजूद है। कौन कौन से? क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकेट। इन सब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एन हेक्सेन को हम हीट करेंगे एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होगा। साथ में हमारे पास प्रोडक्ट में मिलेंगे हमें 4 हाइड्रोजन एटम्स। और टोलिन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टोलिन को एन हेप्टेन से, एन हेप्टेन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने से हमारे पास टोलिन ऑब्टेन होगा, और साथ में 4 हाइड्रोजन एटम्स भी ऑब्टेन होंगे। ये हमारे पास था।
अब हम देखेंगे प्रिपरेशन इन द लेबॉर्ट्री। बेंजीन की प्रिपरेशन लेबॉर्ट्री में हम किस तरह कर सकते हैं कि बेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इनमें से किसी भी मेथड का यूज़ करके हम बेंजीन को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय हीटिंग द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद द सोडा लाइम। सबसे पहले हम देखेंगे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड COO एज अ मोनो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है सोडियम बेंजोएट के साथ, बेंजीन रिंग के साथ, जिस हमें क्या मिल रहा है, सोडियम बेंजोएट मिल रहा है। अब ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम CaO। तब हमारे पास एक बेंजीन रिंग ऑब्टेन होगी, साथ में उसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, बाय डिस्टिलिंग फेनोल विद द जिंक डस्ट। फिनोल को हम जिंक डस्ट के साथ डिस्टिल करके हमारे पास बेंजीन ऑब्टेन हो सकती है, जिसके साथ बाय प्रोडक्ट्स में हमारे पास जिंक ऑक्साइड भी ऑब्टेन होती है। थर्ड मेथड है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद द सुपर हीटेड स्टीम और बाय बॉइलिंग विद डेल HCl। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को हाइड्रोलाइज करते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमारे पास बेंजीन ऑब्टेन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी इस HCl की प्रेजेंस में, और इसको हम बॉयल करेंगे। यानी कि वाटर जो है हाइड्रोलाइज करा तो वाटर यूज़ हो रहा है हमारे पास, तो हम इसको बॉयल करेंगे तो हमारे पास बेंजीन के साथ H2SO4 हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास ऑब्टेन होगा। आगे हमारे पास है फिफ्थ मेथड बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए, विट्स फिटिंग रिएक्शन। द विट्स रिएक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्केन was extended by fitting in 1864 to the synthesis of alkyl aromatic hydrocarbons। विट्स रिएक्शन जो कि पहले एल्केन्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता था, बाद में फिटिंग ने 1864 में इसको अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को सिंथेसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। इस मेथड में देखेंगे ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ CH3CH2Br के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम आयन एंड हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, ईथर है। तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन ऑब्टेन हो रहे, साथ में वाई प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड। तो ये होगी हमारे पास बेंजीन की प्रिपरेशन। एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।